हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे यार, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। अभी जो जीओसी का जो लेक्चर नंबर 4 में जब अपलोड कर रहा था, ठीक है ना, तो जब मैं बना रहा था फोर्थ वाला, थोड़ा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लेक्चर बीच में ही कट हो गया। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आईयूपीएससी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी से पहले अवेयर कराता हूँ कि सर आइसो किसे बोलते हैं, नियो किसे बोलते हैं, सेकेंडरी किसे बोलते हैं। कुछ टर्म आपने सुने होंगे। या फिर एन यानी कि नॉर्मल किसको बोलते हैं ना, कि एन प्रोपेन, एन ब्यूटेन, ये सब किसको बोलते हैं, जरा उससे पहले मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यार, फिर अपन उसी वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, तो स्क्रीन आपके सामने आ गई है और इतनी सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं जो आपके सामने स्क्रीन से अभी पास हो रही हैं। हाँ, तो ये सब पढ़ चुके थे। लास्ट बात यही पर चल रही थी, प्रॉब्लम नंबर 8.4। और मैंने आपसे कहा था यार कि ये सारी मेहनत मुझसे मत ही कराओ, क्योंकि ये सारी चीजें अपन जीओसी के स्टार्टिंग वाले क्लासेस में कवर कर चुके हैं। ओके, सो ले चलता हूँ मैं आपको नॉर्मल कुछ टर्मिनोलॉजी की तरफ। जरा समझो। पहली बात तो आप ये समझो, बहुत ही बेसिक बात जिनको नहीं पता बहुत सारे लोगों को, कि एल्केन से जब एक एच हटाते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्केन। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन आप हटाते हो तो उस वो बेटा क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है। क्या बन जाता है यार, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है ना, देखो, तो रिमूवल ऑफ एच फ्रॉम फ्रॉम एल्केन इट कन्वर्ट इनटू द एल्काइल। ठीक है ना। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, एल्काइल का मतलब क्या है, एल्केन। इस बेटा मेथेन लिखा हुआ है, यदि एक इससे आप एच निकाल दो तो बेटा ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा यार। और अब आप जिसको मेथेन बोल रहे थे, मैं जरा कलर भी चेंज कर देता हूँ यार। हाँ, जिसको आप मेथेन बोल रहे थे, इसको इसको आप क्या बोल रहे थे, मेथेन बोल रहे थे। अब एन की जगह आप क्या बोल रहे होंगे, यल बोल रहे होंगे, यानी कि आप मिथाइल बोल रहे होंगे। ठीक है ना, तो इसकी जगह बेटा आप बोल रहे होगे मिथाइल बोल रहे। क्लियर है बेटा, क्या एकदम फंडा क्लियर है, बहुत बढ़िया यार। चेक करेंगे, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फिर चेक करेंगे कि आप कर पाते कि नहीं। बेटा मैंने यहां पे लिख दिया CH3 CH3, तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ये सर एथेन लिखा हुआ है। ये क्या है, एथेन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एथेन, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एथाइल बन जाएगा, C2H5 बन जाएगा। ठीक है ना। बेटा आप इसको मिथाइल, बहुत जगह मिथाइल को एमी भी बोलते हैं, तो याद रखना एमी यदि कहीं लिखा है उसका मतलब वो मिथाइल लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो बेटा ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया C2H5 बन गया। क्लियर है ना। इससे अब ये एथेन था, एन, अब ये बन गया है एथाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन बेटा आपने हटा दिया है। क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया यार। तो ये बेटा क्या बन गया है, एथाइल बन गया। क्लियर है एकदम फंडा, बहुत बढ़िया। और एथाइल को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ईटी बोलते हैं। तो जब आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को वहां पर मिल रही होंगी, कि कहीं पर लिख के आएगा एमई, कहीं पर लिख के आएगा ईटी। तो ये सारी चीजें लिख के आ सकती है, तो आप उसके लिए तैयार रहना जरा, कि सर ऐसे जब टर्म लिख के आएंगे तो इनका मतलब क्या होता है। बहुत बढ़िया। जैसे बेटा एल्केन से आपने एच निकाला तो उसको हम एल्काइल बोल रहे हैं। सिमिलरली यदि आप एल्कीन से एक एच हटा दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द एल्कीन, बेटा ये क्या बन जाएगा, ये एल्कीनल बन जाएगा। एल्कीनल बन जाएगा, जैसे एथीनल, ठीक है ना, प्रोपीनल, ब्यूटीनल। ठीक है ना। और ये सारे वर्ड आपको यूज होंगे जब आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे। ठीक बात है क्या। तब आप स्टूडेंट वहां पर कहते हैं कि सर अब मैं क्या करूं, ठीक है ना। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल भी ले लूं क्या यार, क्योंकि आप लोग परमानेंट हो सकता है कुछ लोग कहे सर आपने एग्जांपल तो कराया नहीं। ठीक है, चेक करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ, तो यदि मैं इससे एच हटा दूं यार, तो इसका नाम क्या होता है, अभी एथीन होता है। कुछ लोग कहेंगे सर बताओ, आईयूपीएससी आपने पढ़ाया नहीं, आप एथेन एथीन सब बोल दे रहे हो। भैया क्लास 10th पढ़ा है, थोड़ा बेसिक यदि आइडिया तो होगा यार, कि डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, दो कार्बन तो एथ बोल रहे हैं, तो एथीन हो गया। एक एच आपने हटा दिया, तो बेटा ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक यहां से हटा दो, तो बेटा ये क्या बन गया है, एथीनिल। क्या बन गया ये, एथीनिल बन गया है। ठीक है ना। यदि सेम बात बेटा मैं एल्काइन के लिए कर रहा होता, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्काइन, तो बेटा ये क्या बन जाता, एल्काइनल बन जाता। ये क्या बन जाता, एल्काइनल बन जाता। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे दो, चलो भैया
दे देता हूँ एग्जाम्पल एक, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे आप प्यार से बोलते हो एथाइन। आप गुस्से में भी होगे तब भी इसको एथाइन ही बोलोगे यार, ठीक बात है क्या? तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एथाइन बोल रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम द एथाइन, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एथाइनल बन जाएगा बेटा। ये बन गया है आपका CH। चलो मैं इसको बॉन्ड बनाता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ। क्या बन गया है यार ये बन गया है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये डैश। अच्छा सर, ये डैश का है लगा देते हो आप बार बार? जब वहां से एक हाइड्रोजन निकल गया तो उसकी वैलेंसी कोई तो पूरी कर रहा होगा, वो किसी चेन में किसी रिंग में अटैच्ड होगा ये ग्रुप यार। तो बेटा इसका नाम क्या बन गया, ये एथाइनल हो गया है। क्या हो गया बेटा, एथाइनल हो गया है। आई होप कि आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई है यार। IUPAC से पहले पहले यदि आपको ये बातें नहीं पता है तो आप परमानेंट गधे बन सकते हो, और आप गधे ना बनो इसके लिए मैं आपको एक एक बातें समझा दे रहा हूँ, ठीक है? आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा, और यदि क्लियर नहीं हुआ है तो अभी जब और क्वेश्चन करेंगे तब भी क्लियर आपको कर ले जाओगे यार। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, कुछ और फंडे जरा सीखते हैं जरा, ठीक है ना? एक और कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि यूज ऑफ एन यानी कि नॉर्मल कब नेमिंग में यूज करते हैं, ठीक है ना? यूज ऑफ, यार ये कलर चेंज ही कर देता हूं मैं यार। यूज ऑफ एन, एन बेटा क्या है ये, नॉर्मल, या फिर यूज ऑफ आइसो, ठीक है ना? यूज ऑफ सेकेंडरी, यूज ऑफ टर्सरी, यूज ऑफ न्यू। ये जो नेमिंग में इन वर्ड को यूज करते हैं इनका मतलब क्या, यूज ऑफ एन, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, न्यू एंड नेमिंग। नेमिंग में इनको कैसे यूज किया जाता है, आओ मिलकर जाने, देखते हैं यार। मैंने आपसे कहा पहले तो देखते हैं नॉर्मल की बात करते हैं अपन। तो यूज ऑफ एन की बात कर लेते हैं। एन बोले तो नॉर्मल। जब जब मैं स्ट्रेट चेन की बात करता हूं, कब कब, जब जब, जब जब मैं स्ट्रेट कार्बन की चेन की बात कर रहा होता हूं, मैं जरा यार इसको लिख देता हूं सही से, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि जब जब मैं स्ट्रेट कार्बन चेन की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट कार्बन चेन समझ गए ना, जहां पर कुछ साइकिल वाइकिल की हम लोग बात नहीं कर रहे, स्ट्रेट कार्बन चेन है। और कितने कार्बन की चेन होनी चाहिए वो, एट लीस्ट लेस, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कार्बन शुड बी मस्ट। कम से कम 3 कार्बन की चेन को ही, स्ट्रेट चेन को हम एन वर्ड यूज कर सकते हैं उसमें नॉर्मल के लिए। मतलब कहने का ये, यदि यदि कहीं पर CH4 लिखा होता तो मैं इसका नाम कभी भी एन मेथेन नहीं बोल सकता यार। एन मीथेन आप इसको नहीं बोल सकते। यानी कि सर, एन यूज कब होगा, केवल और केवल एन का मतलब नॉर्मल कब यूज करते हैं, जब कम से कम 3 कार्बन हो। यदि बेटा मैं यहां पर CH3 लिख दूं तो आप इसे कभी भी एन एथाइल या एन सॉरी एथेन आप इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि 3 कार्बन की चेन होनी चाहिए कम से कम। तो सर मैं एक काम करता हूँ, CH3 CH2 CH3, इसको बेटा क्या बोल सकते हैं कि एन प्रोपेन बोल सकते हैं। ठीक बात है क्या, बहुत बढ़िया। यदि बेटा मैं इसका एक एच हटा देता यार, प्रोपेन का, चेक करेंगे कि आपका दिमाग ठीक चल रहा है कि नहीं। CH3 CH2 और यहां पर मैंने एक एच कम कर दिया, अब इसका नाम क्या होगा? आप कहोगे सर बहुत आसान बात है, अभी तो आपने सिखाया था, यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन हट गया तो वो एल्काइल बन गया। तो अब इसका नाम होगा एन प्रोपाइल। क्या होगा बेटा ये, एन प्रोपाइल बोल देंगे इसको यार। ठीक बात है क्या, बहुत बढ़िया। चलो यार, मैं आपसे बोलता कि यदि बेटा यहाँ पे क्या लगा होता, CH3 CH2 CH2 और CH2, एक लाइन मैंने छोड़ दी और, ठीक है ना? ये सारे एग्जाम्पल है, ये सारे सारे क्या है बेटा, एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये था, एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है, ढेर सारे एग्जाम्पल कर रहे हैं यार। तो अब देखो 4 कार्बन है, तो यार लास्ट में CH3 उसमें होना चाहिए था फिर तो यार, लास्ट में CH3 होना चाहिए ना। यहाँ CH3 तो नहीं लिखा हुआ है, यदि CH3 नहीं लिखा हुआ है लास्ट में यहाँ पर, इसका मतलब एक हाइड्रोजन की कमी है। ठीक बात है क्या? तो अब 4 का मतलब ब्यूटाइल, इसका बेटा नाम क्या हो गया,
नो एन ब्यूटाइल इसको हम लोग बोल रहे होंगे, एन ब्यूटाइल। ठीक है ना, तो ये क्या होगा मेरा, एन ब्यूटाइल बन गया यार। क्लियर बढ़ गया, बहुत बढ़िया यार। चेक करेंगे, अगले पेज पे चलते हैं। देखो यार, यूज ऑफ एन हो गया। यदि मैं एक काम करता कि जहां मैंने वो बॉन्ड छोड़ दिया था उसको जगह मैं कोई ग्रुप लगा देता, जैसे देखो मेरी इसी का जनरल नाम लिखना चाहता, CH3CH2 CH2OH लगा दिया। मैं आपसे इसका नॉर्मल नेम पूछता इन टर्म्स ऑफ एन, तो बेटा इसको आप क्या बोलते हो, एन। और क्योंकि इसमें CH3 होना चाहिए था यार लास्ट में, यदि प्रोपेन बोलना है, उस H को हटाया तब जाके ये OH ग्रुप यहां पर लगाया हुआ है। ठीक बात है क्या यार, एल्केन से आपने कुछ जोड़ने के लिए कुछ H हटाया होगा आपने एक, इसे आप बोलते हो एन प्रोपायल। अब क्योंकि मैं जनरल नेमिंग की बात कर रहा हूं तो आप ये मतलब ऐसे, अब कुछ लोग आएंगे कि नहीं सर मैं आज मतलब आइंस्टीन बन जाऊंगा, ठीक है ना, बर्जिलियस बन जाऊंगा, ठीक है ना, और मैं इसको ऑल बोल दूंगा। मत कर देना भैया, जरा रुक जाओ, थम जाओ, थोड़ा समझो। मैं आपसे कह रहा हूँ जनरल नेमिंग की बात चल रही है, तो इसे एल्कोहल ही बोल दोगे आप। OH को बेटा क्या बोलते हो, एन प्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर है क्या, फंडे क्लियर करते रहो, चीजें आसान होती रहेंगी यार। ठीक बात है, मेन बात ये होती है। तो ये एन प्रोपाइल अल्कोहल हो गया। मैं देखो IUPAC में नहीं इसकी अभी बात कर रहा हूँ यार। कुछ लोग बोलेंगे कि सर 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो गया सर, ये तो प्रोपेनॉल है, या फिर सर ये प्रोपेन 1 ऑल है। और मैं उनसे कह रहा हूँ भैया जरा सुन लो, मैं जनरल नेमिंग की बात कर रहा हूँ, आप IUPAC की बात कर रहे हो, रुक जाओ थोड़ा सा, उस पर भी अपनाएंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ एन हो गया। मैं आता हूं यूज ऑफ आइसो पे आ जाता हूँ। यूज ऑफ आइसो क्या होता है, बहुत क्लियर फंडा है, बहुत क्लियर। कम से कम 3 कार्बन शुड बी मस्ट। तो कम से कम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 कार्बन शुड बी मस्ट, शुड बी मस्ट। कम से कम 3 कार्बन तो होने ही चाहिए, तभी आप आइसो वर्ड का यूज कर पाओगे यार। देखो जरा, एक कार्बन से, एक यदि कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, मैं फिर बता दूं, एक कार्बन जो ये वाला है, CH से अटैच 2 CH3 ग्रुप, इतने को हम बोलते हैं, इतने ग्रुप को बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, आइसो बोलते हैं। एक बात एकदम समझ लो अब आज के बाद, सर जब जब कब कब, जब जब एक CH से 2 CH3 ग्रुप जुड़े होंगे तो उसको बोलेंगे आइसो। ठीक है ना। अब आइसो तो बोल दिया, कितने कार्बन है टोटल, 3, 1 2 और ये 3, टोटल 3 कार्बन, तो 3 का मतलब प्रोप। भाई प्रोप ही तो है, जिनका मतलब प्रोप हो गया अपना। अच्छा यार, कुछ लोग कहेंगे सर आपने ये तो बताया नहीं कि 1 कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को सर्ट बोलते हैं, ठीक है ना गधो, 6 को हेक्स बोलते हैं, ठीक बात है क्या, 7 को हेप्ट, ये तो आपने बताया। फिर मैं उनसे एक बात कहूंगा भैया, IUPAC में भी हम लोग आएंगे। मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, 3 कार्बन चेन आपको पता हो गया, क्लास 10 में कुछ तो पढ़ा होगा आपने, बेसिक की बात। ठीक है ना, मैंने आपको उन्हें बता भी दिया अभी भी यार, कि 1 कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को सर्ट, है ना गधो, हैक्स बोलते हैं, 6 को हैक्स, 7 वालों को हेप्ट, 8 वाले को ऑक्ट, और 9 वालों को नन, और 10 वाले को डेक बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया। बाकी चर्चा भी हम लोग इसमें कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना, उसको जरा हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ओके, सो हम लोग जरा वापस आते हैं इसी वाले कॉन्सेप्ट पे। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट पे जरा हम लोग आगे आते हैं। 3 कार्बन है यार, तो 3 का मतलब क्या हो गया सर, प्रोप। तो अच्छा, एक हाइड्रोजन देखो जरा यहाँ से कम, मैंने एक वैलेंसी खाली कर दी ना यार, तो एल्केन से एक H निकल गया तो एल्काइल बन गया। सर ये आइसो प्रोपाइल बोलना पड़ेगा, प्रोपेन नहीं है ये, क्योंकि समझ गए ना यार, अब कितनी बार एक ही बात कराओगे, गधे हो गए एकदम फिर। ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, CH3, CH3, CH, CH2, और मैंने एक यहाँ पे लाइन छोड़ दी। तो इसका मतलब इतना ग्रुप तो क्या हो गया, ये तो हो गया आइसो ग्रुप, इतना तो आइसो है। अब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हो गए, अब 3 नहीं है, 3 तो आइसो वाले में थे, एक और बगल में CH2, तो 4 हो गए। अच्छा सर यदि यहाँ पर लास्ट में CH3 लिखा होता ना यार ये, तो मैं इसको फिर ब्यूटेन बोल रहा होता, आइसो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन का ब्यूट हो गया।
कि सर इसमें एक एच कम है, उसने एक दो लाइन छोड़ दी, तो ब्यूटाइल है वो, आइसो ब्यूटाइल। बेटा क्लियर है क्या फंडा, एकदम पक्की बात है क्या? अच्छा यदि मैं इस, जहां पर एक एच कम है, यदि मैं यहां पर कोई ग्रुप जोड़ देता, जैसे मैं ओ एच लगा दूं यहां पर, कोई यदि मैं यहां पर बेटा ग्रुप जोड़ देता, जैसे मैंने ओ एच जोड़ दिया, तो आप इस नाम के पीछे बेटा क्या जोड़ देते? एल्कोहल जोड़ देते। क्या जोड़ देते बेटा? एल्कोहल। यदि बेटा मैं यहां पर सी एच से कोई एक्स ग्रुप जोड़ देता, एक्स, एक्स जानते हो, हेलोजन, ठीक है ना, हेलाइड, तो आप उस नाम के पीछे बेटा यहाँ पर क्या लिख रहे होते? यहाँ पर आप उसको हेलाइड लिख रहे होते। हेलाइड बोले तो सर जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड लिख रहे होते, ठीक है ना। सिमिलरली मैंने यहाँ पे आपको कोई भी ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दिया, तो आप उसका जनरल नेम लिख रहे होते, ठीक बात है क्या? बहुत बढ़िया। सेम बात यहाँ पर भी है, एक एच आपने हटाया, यदि आप यहाँ पे ओ एच जोड़ दो तो ये आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा। यदि आप सीएल जोड़ दोगे तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा। आप बिहार जोड़ दो, मतलब बीआर जोड़ दो, तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। आप आयोडीन जोड़ दो तो आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। आई होप कि ये फंडा आपको 110% यार क्लियर हो गया है। इसमें और ज्यादा कोई दिमाग लगाने की आपको नीड कतई नहीं है। मैं फिर भी एक एग्जांपल देता हूं। अभी तक मैंने आपको डैश स्ट्रक्चर बना के दिखाया, अब मैं एक बॉन्ड लाइन में क्वेश्चन देता हूँ। ओ एच लिखा है, इसका आपको जनरल नेम ही बताना है अभी भी आईएसओ के टर्म में, ठीक है ना? क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन आपके पास ये है। आई होप कि अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी और चीजें आप आसानी से कर सकते हो। चलो एक एक करके जरा डिस्कस कर लेते हैं। आओ देखते हैं। पहला क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है सर कि ये सी एच है, ये उससे दो सी एच थ्री ग्रुप जुड़े हुए हैं ये वाले, तो इतना ग्रुप बेटा क्या हो गया मेरा? ये वाला ग्रुप बेटा क्या हो गया है? आइसो हो गया। क्या हो गया बेटा? ये आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं इसमें स्ट्रक्चर में? सर तीन तो ये थे और एक ये है, चार। और उसके बगल में ओ एच, तो ओ एच बोले तो बेटा ये क्या है? अल्कोहल, क्योंकि मैं जनरल नेमिंग कर रहा हूं तो इसको मुझे बोलना पड़ेगा। तो इसका नाम बेटा क्या हो गया? आइसो। चार कार्बन तो ब्यूट, तो ब्यूटाइल। और ये बेटा क्या है? अल्कोहल। पक्की बात है, एकदम एकदम क्लियर है। अब चेक करेंगे कि बाकी के क्वेश्चन कितने लोग कर पा रहे हैं यार। सेकंड वाले का जरा मुझे आंसर बता दो, कौन बताएगा? बता दो यार जरा सेकंड वाले का आंसर, बता दो। चलो अब मैं बताता हूँ यार। ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, दो सी हो गए। एक कार्बन से दो सी ग्रुप ग्रुप जुड़े हुए थे, तो ये बेटा मेरा ग्रुप क्या था? ये मेरा आइसो ग्रुप था। और टोटल कार्बन स्ट्रक्चर में कितने हैं? अब देखना जरा, कुछ परमानेंट गधे भी होंगे, वो तीन कार्बन ये काउंट कर लेंगे और एक कार्बन ये वाला काउंट कर लेंगे। भैया ये कार्बन नहीं है, गधालुओ, ये कार्बन नहीं है, ये पूरा ग्रुप है सीएल। इसे काउंट मत कर लेना यार। अच्छा मैं ये क्यों बताता हूँ कि इसे काउंट मत कर लेना? क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, हर साल कोई ना कोई ये सब बहुत बड़ी महान गलतियां करता है। अगर सर नहीं, ये तो कार्बन है, सी तो लिखा हुआ है, अरे सीएल लिखा हुआ है यार, क्लोरीन है, क्लोराइड ग्रुप है। ठीक बात है क्या? और तीन कार्बन तो इसको बेटा क्या बोलोगे आप? आइसो। और तीन का मतलब प्रोप, तो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और ये वर्ड बोल दो लास्ट वाला, क्लोराइड, ये बेटा क्लोराइड लिखा हुआ है। आई होप ये फंडा क्लियर हो गया आपको। थर्ड वाले पे आते हैं। ये वाला ग्रुप देखो जरा, एक कार्बन से दो दो सी एच थ्री जुड़े हुए हैं। तो एक कार्बन से जब दो दो सी एच थ्री बेटा जुड़े हुए हैं, तो ये मेरा आइसो हो गया। ये भैया मेरा क्या है? आइसो है। ठीक बात है क्या यार? अच्छा, तो टोटल कार्बन कितने स्ट्रक्चर में? तो तीन ये थे, एक ये चार, एक ये पांच। ठीक बात है क्या? एकदम पक्की बात है यार। बहुत बढ़िया। यार देखो, फंडे क्लियर करते रहो, क्योंकि मैं आपको बहुत टफ चीजें आपको कराऊंगा, लेकिन धीरे 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 चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं जीरो से चीजें आपको करा रहा हूँ, जीरो से एकदम यार। जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओ भी नहीं पता, वो भी जेई में क्वेश्चन कर ले जाएंगे यार।
ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, लैग कहाँ कहाँ आप लोग कर रहे हो, ठीक है ना। तो जो लोग जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सच में बहुत दिक्कत हो रही है, यदि वो इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को, जेई का जुनून यदि आप फॉलो कर लेते हो, तो आप यकीन मानो यार, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 110% बहुत अच्छे से आप सीखने वाले हो। ठीक बात है क्या। अब मैं जरा वापस आपको ले आता हूँ टॉपिक पे। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई हुई है, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर, देखो जो लोग इसको पढ़ चुके हैं टॉपिक, उनको आते हैं पहले से, तो इतना टाइम क्यों बर्बाद करेंगे यार, ठीक है ना। और मैं उनसे कह भी नहीं रहा कि आप आके अपना टाइम बर्बाद करो। जिन लोगों को फंडे पहले से क्लियर है इसके, अब उसमें क्यों टाइम बर्बाद करेंगे यार, क्योंकि आइसो क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है यार, आओ मिलकर जाने। ये डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है, उनके लिए टाइम बर्बाद है। तो उनके लिए मैंने आपसे कहा है कि आ रहा है बहुत जल्दी जई एक्सप्रेस। और जो ये जेई एक्सप्रेस है, आप इस एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ जाओ, यानी कि आप बने रहो उस सीरीज के साथ। जेई एक्सप्रेस में मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन ही क्वेश्चन, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आपने जैसे ही एंटर किया वीडियो के अंदर, आपको मिलेंगे क्वेश्चन चारों तरफ। क्लियर बात है क्या बेटा। और उस एक्सप्रेस में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भयंकर होने वाली है। इस जेई एक्सप्रेस में पीवाईक्यूज भी रहेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज फ्रॉम 2013 से लेकर 2024, यानी कि अभी अभी तक, जनवरी से तक के सारे के सारे क्वेश्चन मैं इनको कवर करने वाला हूं, और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने वाला हूं इस जेई एक्सप्रेस में। तो आप लोग उसमें भी बने रहे। अच्छा यार, अच्छा बाकी लोग कह रहे हो, मुझे बताओ फिर तो ये आप अलग अलग कर दे रहे हो, भेदभाव कर रहे हो यार। किसी को कह रहे हो जेई एक्सप्रेस और हमें बता रहे हो कि ये जेई का जुनून। जरा समझो यार, जेई का जुनून करने के बाद आप जेई एक्सप्रेस वाली क्लास देख लिया करो यार। क्योंकि यदि आपको फंडे क्लियर हो गए, तो फिर आप पीवाई क्यू आराम से कर सकते हो। ठीक बात है कि, चलो यार, बहुत बढ़िया। वापस आता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आइसो इसको बोल दिया, टोटल कार्बन कितने, तीन इसमें है, एक ये चार, एक ये पांच। पांच कार्बन हो गए यार। तो पांच का मतलब बेटा क्या हो गया, पेंटाइल। पेंटाइल सर काहे बोल रहे हो, पेंटिन क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि सर एक ये बिहार मैंने लगाया हुआ है, बिहार लगाया हुआ है, मतलब ठीक बात है क्या यार। एक ब्रोमीन लगाया हुआ है, तो एच हटाया होगा, बिहार लगाया होगा, तो एल्केन से एक एच निकल गया, तो वो क्या बन गया, पेंटेन से पेंटाइल आ गया यार। तो ये क्या है, आइसो पेंटाइल। आइसो पेंटाइल। और बीआर का मतलब ब्रोमाइड। ब्रोमाइड हो गया। ठीक बात है क्या, बहुत बढ़िया यार। वापस देख लो जरा, ये बेटा क्या है, एक सी से दो सी एच थ्री। क्लियर है क्या बेटा। तो ये मेरा ग्रुप बेटा क्या है, ये तो आइसो ग्रुप था यार। और टोटल कार्बन कितने हैं सर, तीन ये थे, एक ये है चार, एक ये है पांच। और ये तो मेरा पूरा सीएल ग्रुप था यार। तो पांच का मतलब पेंटाइल हो गया, पेंटेन तो है नहीं क्योंकि सीएल आ गया ना वहां पर, एच यदि सीएल नहीं होता तो बड़ी आइसो पेंटेन होता। ठीक है ना, लेकिन एच मैंने हटाया तो पेंटाइल, ये बन गया आइसो पेंटाइल क्लोराइड। आई होप कि यार ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। मैं आगे बढ़ता हूँ। आइसो का एक एक्सेप्शन है, मैं आपको जरा वो भी बता के साथ साथ चलता हूँ कि एक्सेप्शन भी आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्शन ऑफ आइसो। एक्सेप्शन बेटा क्या होता है आइसो का, जरा सुन लो। एक्सेप्शन है बेटा आइसो का कौन सा वाला, थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है, ठीक है ना। आइसो ऑक्टाइल। आइसो ऑक्टाइल। आइसो ऑक्टाइल बेटा कैसा होता है, जरा देख लो। 1 2 3 4, ये चार कार्बन बेटा बेटा यहाँ पर हो गया आपके पास। अब एक पांच, तो ये बेटा क्या आएगा, CH2। और ये यहाँ पर क्या आएगा, एक CH। और यहाँ पर बेटा एक क्या है आएगा, CH3। तो यहाँ पर भी CH2 रहता है, एक वैलेंसी खाली रहती है, और ये CH3। ये है आपका आइसो ऑक्टाइल। ये एक्सेप्शन है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे कि एक CH से दो CH3 होने चाहिए थे, और ये पता नहीं देखो ये ब्रांचेस आ रही हैं अलग से। ठीक है ना, तो ये इसका एक्सेप्शन है आइसो ऑक्टाइल, ये आपको याद रखना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ कार्बन है। और एक देखो मैंने वैलेंसी यहाँ पे खाली की हुई है, यहाँ पर इसकी तो एक एच निकल गया। यदि यहाँ पे CH3 में यहाँ पे लिख दूं तो ये आइसो ऑक्टेन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका एक्सेप्शन है आइसो ऑक्टाइल। एक इसका एक्सेप्शन बेटा और होता है आइसो हेप्टाइल में। आइसोहेप्टाइल भी इसका एक एक्सेप्शन है। तो इस एक्सेप्शन को जरा आप समझ लो जल्दी से। C H3 ये बड़ा क्या है, CH। और यहाँ पर CH2। और यहाँ पर रहेगा CH3। एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो ये है आइसोहेप्टाइल।
ये दो एक्सेप्शन आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना, कि सर आइसो के दो एक्सेप्शन थे, आइसो ऑक्टाइल और आइसो हेप्टाइल। चलो यार आगे बढ़ते हैं, जरा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंडरी वर्ड की तरफ, क्योंकि अपन ने एन कंप्लीट कर लिया, आइसो कर लिया, आते हैं सेकेंडरी, टर्सरी और देन नियो, ठीक है ना, और फिर बहुत जल्द किसमें, IUPAC, नोमेनक्लेचर, बहुत मोस्ट बहुत खास। चलो यार, यूज ऑफ, बेटा किसकी बात कर रहा हूं मैं, यूज ऑफ किसकी, बताओ जरा। यूज ऑफ सेकेंडरी। सेकेंडरी जो वर्ड है, सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री वाला कार्बन, कि 2 डिग्री वाले कार्बन से यदि एक एच हटा दिया, उसकी जगह कोई ग्रुप लगा दिया आपने, तो उसको आप सेकेंडरी वर्ड बोल दो। अच्छा, सेकेंडरी बोलने के लिए, वैसे तो यार 2 डिग्री कार्बन कहीं भी हो सकता है यार, 3 की चेन में, 4 की चेन में, 5 की चेन में, 6 की चेन में, लेकिन जो ये जब ये कॉमन नेम जो सेकेंडरी जो यूज किया जाता है, वो केवल और केवल 4 कार्बन की चेन के लिए किया जाता है। वैसे तो 5 के लिए भी आप उसको बोल सकते हो कि सेकेंडरी पेंटाइल बोल सकते हो, ठीक है ना, 5 कार्बन को, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब जब भी कॉमन नेम इसका बोला गया है या बोला जाएगा, आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स वगैरह में आपको मिलेगा 4 कार्बन की चेन, तो मैं लिख देता हूं कि ओनली 4 कार्बन चेन, केवल 4 कार्बन की चेन में जनरल नेम अक्सर इसका यूज किया जाता है, वो है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, बस यही यूज किया जाता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि यार सेकेंडरी मतलब 5 कार्बन की चेन में सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री कार्बन नहीं होता, कि 3 में नहीं होता, लेकिन कॉमन नेम की मैं बात कर रहा हूँ कि यूज कब करते हैं, तो वो केवल ब्यूटेन के लिए करते हैं, कि ब्यूटाइल के लिए करते हैं। तो यार ब्यूटेन मतलब क्या हो गया, CH3, CH2 और बेटा मेरे ये क्या है, CH3, तो ये बेटा क्या है, ब्यूटेन है। अब इसको देखो, दो तरीके हैं, इसमें दो ही तो कार्बन ऐसे हैं, जो देखो, एक बेटा कार्बन ये है आपका 2 डिग्री वाला, एक कार्बन आपका ये है 2 डिग्री वाला, दो कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री और ये कार्बन 1 डिग्री, तो इसका मतलब सर मैं केवल 2 डिग्री से यदि H को निकाल दूं, तभी उसको सेकेंडरी में बोल पाऊंगा। तो आप इसको बेटा कब बोलोगे, CH3, CH, मैंने एक यहाँ से H निकाल दिया, और यहाँ कुछ ग्रुप लगा दूंगा मैं, ठीक है, CH2, ये CH3, तो या तो आप इससे निकालो यार, इस वाले से 2 डिग्री से, या फिर आप बगल वाले 2 डिग्री से निकालो, एक ही बात होगी, आप कहीं से भी निकालोगे, और इसका नाम यही बन जाएगा। तो ये आ गया, और ये आ गया आपका CH3, तो इसी को बोलते हैं आप सेकेंडरी, मैं SEC लिख रहा हूँ, पूरा सेकेंडरी भी इसको आप लिख सकते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल। यदि मैं यहां जो मैंने H हटाया, यदि मैं इसकी जगह बेटा Cl लगा दूं, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। मैं OH लगा दूं तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। यार आई होप कि आपको ये बात एकदम समझ में आ रही होगी। बाकी मैं कुछ एग्जांपल देके चेक करूंगा कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। ये बेटा क्या है, ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल है। और फिर से वही बात, यदि आप यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दोगे यहाँ पर, तो उसी का नाम आ जाएगा। जैसे यदि आपने H ही लगा दिया, तो फिर आप उसको सेकेंडरी ब्यूटेन बोलो यार, ठीक है ना, लेकिन आप सेकेंडरी वर्ड तभी तो बोल रहा हूँ, कुछ हटाया आपने, कुछ आपने जोड़ा, अटैच कर दिया, तो OH लगा दो, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर बात है क्या, बहुत बढ़िया यार। मैं आपको ले चलता हूँ टर्सरी की तरफ, कि टर्ट हम लोग कब बोलते हैं, यानी कि टर्सरी यूज कब करते हैं, यूज ऑफ टर्सरी। ये जो नेम है टर्सरी हम लोग कब यूज करते हैं, अच्छा समझ रहा, टर्सरी का मतलब सर वो कार्बन कितनी डिग्री होना चाहिए, कम से कम 3 डिग्री होना चाहिए यार। तो आपको ये बात तुरंत ही समझ में आ रही होगी कि सर यदि 3 डिग्री कार्बन करना है मुझे, तो यही तो कार्बन है ये वाला, जो 3 डिग्री है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है यार। ठीक बात है क्या, तो सर टर्सरी वर्ड मुझे बोलने के लिए कम से कम मेरे पास 1 2 3 4, एट लीस्ट कम से कम 4 कार्बन शुड बी मस्ट, 4 कार्बन शुड बी मस्ट, कम से कम आपके पास 4 कार्बन तो जरूर होने चाहिए। यदि 4 कार्बन नहीं है, तो आप उसको कैसे बोल पाओगे टारगेट यार, 3 डिग्री उसको होना चाहिए। अब भैया क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है, तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 4, तो आप इसको बेटा नाम क्या बोलोगे, टर्सरी, क्या बोलोगे, ब्यूटाइल बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक आपने H यहाँ से हटा दिया है, और यहाँ यदि कोई ग्रुप आपने यहाँ पर लगा दिया, यदि आपने यहाँ OH लगा दिया, तो आप टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोलोगे। आप Cl लगा दो तो टर्सरी ब्यूटाइल आप क्लोराइड बोलोगे, Br लगा दिया तो ब्रोमाइड बोलोगे, सब चीज चलते रहेंगे, बहुत आसान है। देखो मैं एक और बना के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि यार फंडे यदि आपके क्लियर रहेंगे। अच्छा देखना जरा, मैंने आपसे कहा कि टर्सरी पेंटाइल बना के मुझे दिखाओ। मैंने कहा टर्सरी पेंटाइल आपको बनाना है, तो
आपने कहा सर कोई बात नहीं यार, एक काम करते हैं, यहाँ एक कार्बन की चेन और बना दो CH2, ठीक है ना, एक H उसका हटा दो और CH2 लगा दो। लेकिन भाई साहब, आप कहीं भांग तो नहीं खाए हुए हैं? जरा समझ लेना ध्यान से, क्योंकि आप लिखने जा रहे हैं टर्ट, और ये कार्बन हो गया है 4 डिग्री। तो इसका मतलब सर ये टर्सरी पेंटाइल नहीं है। तो अब क्वेश्चन आया, क्या सर टर्सरी पेंटाइल कभी बना नहीं सकते क्या? ये टर्सरी पेंटाइल नहीं है। अब टर्सरी पेंटाइल कैसे बनाया? बताओ 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 बताओ, टर्सरी पेंटाइल कैसे बनाया बताओ? क्या पॉसिबिलिटी है टर्सरी पेंटाइल बनाने की? अब कुछ लोग सोच रहे हैं यार, अब तो सर ने बड़ा दिमाग खराब कर दिया, अब क्या करें? ऐसा कुछ करो इसमें, ये कार्बन 3 डिग्री ही रहे यार, और कार्बन बढ़ जाए। तो क्या करो, या तो सर कार्बन की चेन को ऊपर की तरफ बढ़ा लो, या फिर लेफ्ट, ठीक है ना, या फिर बॉटम, कहीं भी कार्बन की चेन को आप बढ़ा लो यार, ठीक है ना। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को गधे। मैं इसको CH3 CH2 लिख दूं यार, क्या दिक्कत है? कोई बहुत बड़ी बात है कि लो, ये CH3 ऊपर CH3 लगा रहने दो, और एक वैलेंसी खाली कर दो यार, ठीक है ना। तो बेटा ये देखो जरा क्या हो गया, ये कार्बन अभी भी क्या है, 3 डिग्री ही तो है। एक ऊपर कार्बन, एक नीचे कार्बन, और एक बगल वाला कार्बन। कार्बन तो अभी भी क्या है, टर्सरी है। सर ये हो गया टर्सरी, और 5 कार्बन हो गए टोटल, 1 2 3 4 5। बेटा ये क्या हो, टर्सरी पेंटाइल बन गया। मैं फिर वही बता दूं कि क्योंकि मैंने यहां से एक H हटाया हुआ है, यदि आप H लगा दोगे तो ये टर्सरी पेंटेन बन जाएगा। आप यदि यहाँ पर OH इस ग्रुप की जगह OH लगा दोगे तो ये टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल, Br लगा दो टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड, और कोई भी हैलाइड लगा दो तो वो हैलाइड बन जाएगा। ठीक बात है क्या? बहुत बढ़िया। और इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन है नहीं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। टर्ट के बाद बेटा आता है नियो, और नियो कुछ और नहीं, जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही आपका नियो वाला है, कि 4 डिग्री कार्बन शुड बी मस्ट, और यदि 4 डिग्री कार्बन होगा तो कार्बन आपके कितने हो जाएंगे? देखो जरा, वो कार्बन हो जाएंगे 5, क्योंकि 4 कार्बन से घिरा होगा तभी 4 डिग्री होगा, और एक वो खुद कार्बन जो घिरा होगा चार चार जगह से, तो कार्बन हो गए 5। तो 5 कार्बन शुड बी मस्ट फॉर द नियो कंपाउंड, ठीक है ना। तो यूज ऑफ, कम से कम 5 कार्बन मस्ट है। 5 कार्बन यदि नहीं होंगे तो उसको आप नियो नहीं बोल पाओगे। ठीक बात है कि बड़ा, मैं जरा चेंज कर देता हूँ कलर, आओ मिलकर जाने। देखो 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 देखो, और कार्बन का होना चाहिए क्या, 4 डिग्री, ठीक है ना। एंड कार्बन शुड बी 4 डिग्री, ठीक है ना। जैसे टर्सरी में 3 डिग्री, उसको तो नाम ही था टर्सरी, तो 3 3 डिग्री को लिखने की नीड नहीं थी वहां पर। लेकिन नियो में 4 डिग्री होता है। वो कार्बन, ये CH3, और बेटा ये क्या है, CH3, और यहाँ पर एक CH2 आ गया, और ये बॉन्ड खाली कर देते हैं। तो ये बेटा कार्बन कितना बन गया है, 4 डिग्री बन गया। तो ये बेटा क्या है, नियो पेंटाइल, क्योंकि 5 कार्बन हो गए ना। तो नियो पेंटाइल, नियो हेक्साइल बनाना है, तो इसमें सर ऊपर नीचे चेन कहीं बना दो आप, कोई कोई, समझ गए ना यार। यहाँ पर आपको चेन को यही बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये नियो हेक्साइल होगा। यदि आप ऊपर चेन बढ़ा दोगे, ठीक बात है क्या, तो सर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सर ऊपर भी आपने बढ़ाया, और यहाँ तो कार्बन था ही, तो ये 4 डिग्री तो था ही अपना, ठीक है। तो आप कहीं भी कार्बन ऐसे बढ़ा दो, लेकिन इतने ग्रुप को हम बोलते नहीं हो, इतने ग्रुप को पूरे, CH2 यहाँ तक होना मस्ट है, इसको नहीं हो। अब आप कहीं भी कार्बन बढ़ाओ, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी, तो अब ये बेटा नियो हेक्साइल हेप्टाइल हेप्टाइल ऑक्टाइल ये सब बनता जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको सारे फंडे बेटा क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच पूरी शिद्दत से वीडियो को देखने के लिए, और अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। यदि आपने अभी तक बाकी के वीडियो जीओसी के नहीं देखे हैं तो आप प्लीज देख लो, और ये सीरीज जेई का जुनून बहुत कारगर होने वाली है आपके लिए। सो आप प्लीज और प्लीज उसको जरूर देखें, और इसको आप और भी सारे फ्रेंड इसको देख पाएं। सो इसको आप शेयर करो, और सब्सक्राइब तो आपको जरूर कर लेना है, तभी आप आगे आने वाले नोटिफिकेशन जान पाओगे, क्योंकि आने वाला है बहुत जल्द जेई एक्सप्रेस, तो आपको उस एक्सप्रेस में होना है सवार। मिलते हैं अगली क्लास में IUPAC के साथ। थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं भाई अगली क्लास में।
थैंक यू।